Okay, so let us start with the next problem. So this problem we have completed earlier. Okay. Yes. So this problem is given. All of you see the next problem. Okay. What is given in this problem? Please see. Yes, a square pyramid. Okay, of base 30 mm and axis 40 mm long. Okay, base is given as 30 mm, axis is given as 40 mm. 40 mm long, stands vertically on the HP with the edges of the base equally inclined to VP. देखो स्क्वायर पिरामिड और एजेस इक्वली इंक्लाइन टू VP है, मतलब कैसा है, ये आपका XY लाइन हो गया. ओके, तो फर्स्ट ड्रॉ द XY लाइन and after drawing the XY line you draw the diagonal first. Okay, तो 40 mm का डायगोनल कितना होएगा जरा देखो. 56 होता है क्या? 40 इंटू √2 करके देखो. ओके, आई थिंक इट इज 56. प्लीज चेक एंड टेल मी व्हाट इज 40 इंटू √2. कितना आ रहा है? 56 आ रहा है क्या? हेलो, यस. हाउ मच इज 40 इंटू √2? हाउ मच यू आर गेटिंग? हेलो, बोलो कितना आ रहा है? सर 56. हाँ 56 है ना. 56.5. ओके, तो 28 28 दोनों तरफ ले लो. ठीक है, और इसके बाद जब भी आप इसको ज्वाइन करोगे, ओके, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट 40 mm का साइड्स. सॉरी, हाँ 40 mm नहीं, 30 mm का. एक मिनट, 40 इंटू √2 नहीं आएगा. कितना दिया? बेस 30 mm दिया. 30 इंटू √2 करो. सॉरी, 40 इंटू √2 नहीं आएगा. 30 इंटू √2 करके देखो कितना आ रहा है. बोलो 30 इंटू √2 कितना आ रहा है? 42.4. 42.4. तो 42.4 का हाफ करो तो 21 आएगा. तो दोनों तरफ 21 21 ले लो. ठीक है, और यहाँ से भी 21 21 ले लो. इधर से 21, इधर से 21, यहाँ से ऊपर 21, नीचे 21. ओके, फिर इसको जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो आपका ये स्क्वायर पिरामिड बन जाएगा. ओके, तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. आपके कंडीशन में आपको यही बोला है ना कि टू साइड्स. देखो आपको क्या बोला है, बेस और द एजेस ऑफ द बेस आर इक्वली इंक्लाइंड टू VP. देखो इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये दोनों साइड ऑटोमेटिकली मतलब इक्वली इंक्लाइंड हो गया टू दी VP, टू दी XY लाइन. बराबर है कि नहीं? बोलो करेक्ट. तो अभी आपको क्या करना है, इसको सिर्फ प्रोजेक्ट करो. आप इसको प्रोजेक्ट कर दो यहाँ से. ओके, प्रोजेक्ट इट फ्रॉम हियर, प्रोजेक्ट इट फ्रॉम हियर. ओके, एंड प्रोजेक्ट इट फ्रॉम हियर. ओके, then what is the height of axis given? Axis is 40 mm. So from here we will take the axis as 40 mm. यहाँ से 40 mm का डिस्टेंस ले लिया एक्सिस का. ओके, एंड देन join it. Okay, so this is your axis. ये आपका एक्सिस दिया हुआ है. ठीक है, और क्या बोला आपको? इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3 एंड 4. ओके, नेम ऑफ दिस पॉइंट इज 1 डैश. इसका नाम दे दो 2 डैश 4 डैश, और इसका नाम दे दो 3 डैश. ओके, इसका नाम दे दो O डैश O डैश. ठीक है,
टिल हियर इट इज ओके ना? नाउ व्हाट इज गिवन नेक्स्ट, इसमें क्या बोला है, इट इज क्या बोला है, द एजेस ऑफ द बेस आर इट इज कट बाय द सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू, किसको बोला है देखो, परपेंडिकुलर टू वीपी, मतलब ये क्या है, एआईपी, एआईपी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वीपी, तो एआईपी का प्रॉब्लम है। इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू दी एचपी, ओके, एआईपी कितने एंगल पे कट कर रहा है, 45 डिग्री पे, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ओके, पासिंग थ्रू अ पॉइंट 25 mm फ्रॉम दी एपेक्स, एपेक्स मतलब ये ऊपर वाला टॉप मोस्ट पॉइंट, यहाँ से क्या करो, नीचे 25 mm का डिस्टेंस ले लो, मतलब यहाँ पे किधर तो आएगा देखो, ओके, फ्रॉम टॉप यू टेक 25 mm का डिस्टेंस, ओके, 25 mm मतलब मेरे ख्याल से इधर किधर आ रहा है देखो, ऊपर से 25 mm का डिस्टेंस मार्क करो, ओके, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस, लाइक, ओके, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, 25 mm का डिस्टेंस ले लो ऊपर से, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आपको बोल दिया कितना है, ये 25 mm है, ओके, 25 mm फ्रॉम द एपेक्स, यस और नो, ओके। अब क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ से ऊपर से एपेक्स से क्या करोगे, एक 25 mm के डिस्टेंस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, ओके, और यहाँ से आप 45 डिग्री एंगल पे इसको कट करो, ये ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसा काट रहे, देखो 45 का एंगल रख के कट करो, आर यू गेटिंग इट, बोलो, ऐसा आ रहा है, 45 का एंगल रख के कट करो इसको, तो दिस इज योर कटिंग प्लेन, देखो बराबर है कि नहीं, बोलो, कुछ भी डाउट है तो बोलो, ओके, 45 डिग्री का एंगल रख के कट करो कटिंग प्लेन को, नाउ ड्रॉ दैट, यहाँ पे दिखाओ, ऐसा करो, ये सेक्शन आपका एस एस बता दो, ओके, सेक्शन एस एस हो गया, ओके, सो दिस एंगल इफ यू सी इट इज 45 डिग्री, यहाँ पे एंगल देखो 45 डिग्री रहेगा, ओके, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हाइट कितना है, एपेक्स से कितना बोला है, 25 mm, ऊपर से ये जो पॉइंट है, ऊपर वाले पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस 25 है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, ठीक है, यहाँ तक हो गया, बोलो, टिल हियर इट इज कंप्लीटेड, हैव यू कट इट, yes, Yes, please sir. tell, okay fine, very good, so now what is the name of this point, देखो ये 1 डैश है, यहाँ पे O से 1 डैश, तो ये पॉइंट का नाम क्या रहेगा, बोलो, बोलो, P1 डैश, बराबर है। अभी देखो यहाँ पे ये इधर कॉर्नर आ रहा है, देखो 2 और 4 कॉर्नर आ रहा है, तो ये केस में आपको एक्सिस नहीं दिखेगा, यहाँ पे क्या आएगा, डार्क लाइन आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा डार्क लाइन आएगा, एक्चुअली यहाँ पे ये प्रॉब्लम में एक्सिस आपको नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जब भी आप सामने से देख रहे हो ये फिगर को, तो आपको कॉर्नर दिख रहा है यहाँ पे, ओके, सो ड्यू टू दिस कॉर्नर, ओके, यू विल गेट अ डार्क लाइन हियर, ओके, तो ये आपका डार्क लाइन आ गया, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सिस छुप गया है डार्क लाइन के पीछे, ओके, तो ये पॉइंट का नाम क्या रहेगा, अभी बोलो, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉइंट, अभी ये ओ 2 और 4 पे 2 और 4 के लाइन पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट का नाम क्या रहेगा, P डैश, बोलो, 2,4, आया समझ में, देखो O से 2 और 4 के लाइन पे कट कर रहा है ना, तो ये पॉइंट का नाम क्या रहेगा कटिंग प्लेन का, बोलो, हेलो, हेलो, Yes, sir. यस, P डैश 2,4 रहेगा, और यहाँ पे बेस पे कट कर रहा है, तो ये बेस पे ये पॉइंट का नाम क्या रहेगा, A डैश B डैश, यस और नो, करेक्ट, Yes, sir. ओके, सो नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट प्रोजेक्ट इट फ्रॉम हियर, ओके, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कर दो नीचे, प्रोजेक्शन लाइन से इधर से प्रोजेक्ट कर दो नीचे, ओके, ओके, वेरी गुड, चलो यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया नीचे हम लोग ने, ओके, अभी देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो, ये जो लाइन है देखो, इसमें ये आपका पॉइंट O हो गया, ठीक है,
अभी ये ऊपर से 1 को हम लोग ने प्रोजेक्ट किया, अभी O से 1 कहाँ पे आ रहा है, देखो ये वाला लाइन है O से 1, तो यहाँ पे जो पॉइंट मार्क होएगा इसका नाम रहेगा P1 रहेगा। बोलो बराबर है कि नहीं, बोलो एग्रीड और नॉट। ऊपर से हम लोग ने 1 को प्रोजेक्ट किया, अभी O से 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इधर हम लोग का जो लाइन है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, देखो O से 1 के लाइन पे, तो ये हो गया अपना P1। अभी P2 और P4 ये कैसे मार्क करेंगे, देखो ये एक प्रॉब्लम है P2 और P4 का। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला P2 और P4 के लिए, दिस इज अ इम्पोर्टेंट स्टेप, ओके प्लीज नोट इट। सो फर्स्ट वी विल प्रोजेक्ट दिस P2 एंड P4 ईयर, यहाँ पे साइड में प्रोजेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, और यहाँ से सीधा फिर क्या करेंगे, नीचे प्रोजेक्ट करेंगे इसको, ओके। तो मैं ग्रीन में बनाता हूँ, देखो इधर से पहला यहाँ से यहाँ तक हम लोग ने प्रोजेक्ट किया, ओके थोड़ा सा डार्क बने थे, और यहाँ से फिर क्या किया मैंने, नीचे प्रोजेक्ट किया इसको, ठीक है, सीधा नीचे प्रोजेक्ट किया। तो अभी आपको जब हम लोग ने नीचे प्रोजेक्ट किया इसको, ठीक है, तो आपको ये पॉइंट मिला, ये जो पॉइंट मिला देखो यहाँ पे, ओके। अभी कंपास रखो, ओ पे कंपास को रखो, ओके, और इसको टर्न करो, कंपास को रख के इसको टर्न करो, तो यहाँ पे एक पॉइंट कट होएगा, ओके। इफ यू कीप योर कंपास हियर एंड टेक डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओके, ओ से लेके ये पॉइंट तक का ग्रीन लाइन तक का डिस्टेंस मार्क करो, ठीक है, और फिर इसको टर्न करो, तो यहाँ पे कट हो रहा है, तो ये जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा आपका P2। आ समझ में, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ से देखो मैं एरो कैसा बना रहा हूँ, देखो ये मैं इसको ये कलर में बनाता हूँ, देखो एरो, ठीक है, या कौन सा पर्पल में बनाते हैं, चलो देखो ये पहला यहाँ से एरो यहाँ पे गया, फिर ये एरो यहाँ से नीचे आ रहा है, देखो ऐसा। तो यहाँ से पहला हम लोग इस इधर प्रोजेक्ट किया, यहाँ से नीचे प्रोजेक्ट किया, ठीक है, फिर यहाँ से पहला आपने इधर प्रोजेक्ट किया, देखो ये जो है ना, यहाँ पे कंपास रखा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया, इसको ऐसा टर्न करो, ओके, टर्न किया, तो ये जो पॉइंट मिला आपको ये मिलेगा आपको P2, और यहाँ पे कंपास रखे ऊपर की तरफ टर्न करो, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा इसका नाम रहेगा आपका P4। आया समझ में, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था ये क्वेश्चन में, ये समझा आपको, बोलो यस और नो, यस प्लीज टेल, डिड यू गेट इट और नॉट, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. समझा ना, ओके। तो P2 और P4 मार्क करने को आपको आ गया अभी, ओके। सो P2 मैंने मार्क किया नीचे, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कंपास को रखा, रोटेट किया, P2 मिला, इधर से ऊपर की तरफ रोटेट किया तो P4 मिला। अच्छा अभी AB चाहिए, तो AB को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से प्रोजेक्ट करेंगे ऐसा डायरेक्ट, ओके। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे तो बेस पे कट हो रहा है, देखो है ना, यहाँ पे बेस पे कट हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है इसका नाम रहेगा A, और बैक साइड वाले पॉइंट का नाम रहेगा B, ठीक है। तो अभी जो आपका कटिंग प्लेन, मतलब जो कट हो रहा है ऑब्जेक्ट, वो कहाँ से किसके बीच में कट हो रहा है, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक कट हो रहा है, पहला P1 से लेके P2, ओके, एंड P1 से लेके P4 ऐसा कट हो रहा है, ठीक है, P1 से P2, P1 से P4 एंड देन P, देखो P1 से P2, P1 से P4, देन P4 से B, ओके, एंड P2 से A, ऐसा देखो ऐसा कट हो रहा है, देखो आपका ऑब्जेक्ट आया समझ में, बोलो ये क्लियर है आपको, ये समझ में आया आपको ऑब्जेक्ट कैसा कट हो रहा है। देखो पहला P1 से 4, देखो ये कैसे मालूम पड़ता है किसके बाद कौन सा जाना है, अभी आप ऊपर अगर देखते हो, देखो P1 के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, P'2,4, तो यहाँ पे अगर आपका पॉइंट कौन सा है, देखो यहाँ पे आपका पॉइंट का नाम क्या है, P1 है, बराबर है। तो P1 के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, P2 और P4 है ना, बराबर है कि नहीं, बोलो P1 के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका, P2 एंड P4, तो मैं, हाँ तो मैं पहला P2 पे जाऊंगा और फिर उसके बाद P4 पे जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, P1 से मैं पहला P2 गया और P1 से P4 ज्वाइन किया, ठीक है, आया समझ में, P1 से P2, P1 से P4 किया, फिर उसके बाद P2 और P4 से, देखो P2 के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, A B है, तो P2 के बाद मैंने A ज्वाइन किया, ओके, एंड P4 के बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट B ज्वाइन कर दिया, देखो आया समझ में। तो इसके बाद मैंने देखो इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये हम लोग का जो सेक्शनल व्यू है वो इसके बीच में आएगा, ठीक है। तो मैं अभी सेक्शनल व्यू ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो 45 डिग्री के एंगल में रख के आप यहाँ पे सेक्शनल टॉप व्यू बना लो, तो आपका सेक्शनल टॉप व्यू ऐसा दिखेगा, देखो देखो ये आपका सेक्शनल टॉप व्यू हो गया, देखो बराबर है कि नहीं, बोलो आया समझ में।
इज इट क्लियर? बोलो। Yes, we have completed the sectional top view and front view we have done. Okay, so now you need to draw the side view, sectional side view. तो अभी आप यहाँ से देख रहे हो जब ये ऑब्जेक्ट को, तो आपका साइड व्यू किस तरफ बनेगा? लेफ्ट साइड में बनेगा. ओके, so draw the xy line quickly. Okay, draw this line also. Okay, then draw 45 degree का angle. Okay, then you project it quickly. प्रोजेक्ट करो, यहाँ से 4 को प्रोजेक्ट करो. ओके, यहाँ से 2 को प्रोजेक्ट करो. ओके, आ रहा है समझ में सबको? बोलो. और यहाँ से 1 को प्रोजेक्ट करो. ओके, ओके, तो यहाँ से ओ को भी प्रोजेक्ट करो. ओके, फाइन. सो नाउ आफ्टर ड्राइंग दिस, जस्ट ज्वाइन इट. यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दो. ओके, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दो. ठीक है. सो फर्स्ट यू नेम द पॉइंट्स क्विकली. बोलो, नाम बोलो. ये 1 को हम लोग ने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, 1 और 3 को, तो नेम ऑफ दिस पॉइंट इज 1 डबल डैश 3 डबल डैश. देखो 1 और 3 को प्रोजेक्ट किया, यहाँ से 2 पॉइंट इज 2 डबल डैश. यहाँ से 4 प्रोजेक्ट किया, सो नेम ऑफ दिस पॉइंट इज 4 डबल डैश. और ये ऊपर से O प्रोजेक्ट किया, तो ये O डबल डैश हो गया. ठीक है. अभी आप क्या करो, डायरेक्ट ये P1 को प्रोजेक्ट करो. देखो यहाँ से. ओके, ये P1 को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया. 1 कहाँ पे आ रहा है? देखो यहाँ पे आ रहा है. देखो 1 और 3 के लाइन पे, देखो यहाँ पे 1 आ रहा है. देखो, सो नेम ऑफ दिस पॉइंट इज P1 डबल डैश. देखो बराबर है कि नहीं? बोलो. ओके, सो P1 डबल डैश वी हैव गॉट. 2 और 4 भी चाहिए हम लोग को, तो प्रोजेक्ट करो 2 और 4 को यहाँ से. ओके, यहाँ से 2 और 4 को प्रोजेक्ट करो. देखो यहाँ से 2 और 4 प्रोजेक्ट कर दिया मैंने. ओके, सो नेम ऑफ दिस पॉइंट इज P2 डबल डैश एंड नेम ऑफ दिस पॉइंट इज P4 डबल डैश. ओके, P2 डबल डैश, P4 डबल डैश. और अभी A और B को प्रोजेक्ट करना है, तो A और B को प्रोजेक्ट करने के लिए क्या करो, टॉप व्यू से प्रोजेक्ट करो. देखो यहाँ से A को मैंने प्रोजेक्ट किया नीचे से. ओके, A को प्रोजेक्ट करो यहाँ पे, ये लाइन पे, और फिर इधर से ऊपर प्रोजेक्ट करो. ठीक है. और B को यहाँ से प्रोजेक्ट करो. देखो यहाँ पे. ओके, आर यू गेटिंग इट और नॉट? प्लीज टेल मी. यहाँ से प्रोजेक्ट करो. ओके, सो आफ्टर प्रोजेक्टिंग दिस A, so name of this point is A डबल डैश. देखो, एंड नेम ऑफ दिस पॉइंट इज B डबल डैश, ये वाले पॉइंट का नाम. ओके, तो अभी ज्वाइन करते वक्त कैसे ज्वाइन करेंगे हम लोग? बोलो, बोलो, ज्वाइन करते वक्त कैसे ज्वाइन करेंगे? ब्लू, डार्क ब्लू लाइन में बना रहा हो. बोलो, P1 से, बोलो, P1 से P2, P1 से P4. ओके, और P2 के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? A. तो P2 से A एंड P4 से B. ओके, तो ये आपका सेक्शनल व्यू इसके बीच में आएगा. देखो डार्क ब्लू कलर का. सो दिस इज योर सेक्शनल साइड व्यू. आपका सेक्शनल साइड व्यू ऐसा दिखेगा. देखो बराबर है कि नहीं? बोलो, इज इट क्लियर और नॉट?
ये स्टिल हियर इट इज ओके, बोलो। समझा आपको सेक्शनल साइड व्यू कैसा बनाया मैंने? अरे बोलो, हेलो। कुछ भी डाउट है किसी को, नहीं समझ में आया ऐसा? अभी क्या करोगे, कटिंग प्लेन को जस्ट बना लो एक्स वाई लाइन के ऊपर, ये जो कटिंग प्लेन है पैरेलल टू एक्स वाई लाइन बना लो जैसा आपने लास्ट टाइम बनाया था। ओके, बस उसके बाद क्या करोगे बोलो, यहाँ पे कटिंग प्लेन को बना लो। शो इट सेक्शन एस एस। ओके, पॉइंट्स मार्क करो, पहला पॉइंट मार्क करो इस पे P1 डैश, कंपास से डिस्टेंस ट्रांसफर करो P1 डैश से P2 और P4 का डिस्टेंस ले लो, कंपास में मार्क करो। सो दिस डिस्टेंस इज P डैश 2,4। ओके, एंड P डैश 2,4 से A और B का डिस्टेंस ले लो कंपास में, P डैश से A और B का डिस्टेंस ले लो, P A डैश B डैश। ओके, देन व्हाट यू विल डू, जस्ट प्रोजेक्ट इट। बोलो, प्रोजेक्ट करो। P1 से प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया, P2 and P4 से प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया। ओके, then A and B से you just project it and leave it. Okay, then from here you have projected P1, ये P1 प्रोजेक्ट किया, P4 प्रोजेक्ट किया। ओके, P2 प्रोजेक्ट करो। ओके, देन A को प्रोजेक्ट करो एंड B को प्रोजेक्ट करो। ठीक है, तो प्रोजेक्ट करने के बाद में आपको जो पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है, तो ये वाले पॉइंट का नाम रहेगा आपका, ये वाले पॉइंट का नाम रहेगा P1 पहला वाला। ठीक है, P2 कहाँ पे आ रहा है अपना, नीचे आ रहा है क्या यहाँ पे, ये पॉइंट रहेगा आपका P2, P1 P2, ये आपका ऊपर वाला पॉइंट हो गया P4। ओके, ये वाला पॉइंट हो गया आपका A और ये वाला पॉइंट हो गया आपका B। ठीक है, सो आफ्टर ड्राइंग इट, आफ्टर joining, you will get your true shape of the section something like this। देखो, ओके, okay, done। Okay, so your problem is complete। So we will write it that this is our, okay, this is our true shape। This is just I have made it in colors so that for your clear understanding। Okay, so just you have to draw with your normal pencil, इसको dark। Okay, this is your true shape of the section। I hope this is clear to everyone। Yes, yes, anyone is having any kind of difficulties in? No, na? Okay, fine, very good, chalo। So now you know maximum problems we have done. Now one difficult problem we will solve so that all your concepts should get clear in this। Okay, so let us solve one difficult problem in this। Should I erase this problem? Yes,
Should I erase this problem? Yes, sir. Okay, fine. देखो, now next problem, this is the problem given, very very important problem. इसको स्टार मार्क करके रखो. This type of problem can come in your university papers. Okay, तो प्रॉब्लम आ सकता है आपको पेपर में. देखो बोलो क्वेश्चन में क्या बोला है अभी आप. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको 3 स्टार करके रखो. दिस क्वेश्चन कैन कम. ओके, सो व्हाट इज गिवन, हेक्सागोनल पिरामिड. ओके, पहला कौन सा पिरामिड है, देखो हेक्सागोनल पिरामिड दिया हुआ. साइड ऑफ बेस कितना बोला है, 30 mm, एंड एक्सिस हाइट 90 mm. ओके, तो हेक्सागोनल पिरामिड का बेस 30 mm बोला है एंड एक्सिस हाइट इज 90 mm. लाइज इन द एचपी ऑन वन ऑफ इट्स ट्राइंगुलर फेस. देखो आपको क्या बोल रहा है कि ये जो हेक्सागोनल पिरामिड है, इट इज रेस्टिंग ऑन द एचपी ऑन वन ऑफ इट्स ट्राइंगुलर फेस. तो ये जो पार्ट है स्टार्टिंग का, दिस पार्ट बिलोंग्स टू प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स. ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स का है. सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ द एक्स वाई लाइन फर्स्ट. ओके, all of you please draw the xy line first. Okay, after drawing the xy line, what we will do, we will draw the circle. Okay, सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, बोलो जल्दी से बोलो फटाफट. Yes, please tell what you will do after drawing the circle. Draw this thing. Draw a line passing through the center of the circle. Yes or no? एक लाइन सीधा ड्रॉ किया, देन वन मोर लाइन पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ द सर्कल. करेक्ट, राइट? बोलो, here it is okay? Yes, sir. Okay, then we want the pyramid to rest on its triangular surface. So what we will do, we will keep our compass here. देखो कंपास को यहाँ पे रखो. Okay, cut 2 arcs, 1 arc here, 1 arc here. Okay, keep your compass here, cut 2 arc, 1 arc here, 1 arc here. Okay, then what you will do, you will join it. यहाँ से यहाँ तक join करो. Okay, okay, join it. Okay, join it. Okay, okay, so our hexagon is complete. Okay, so now you just join pyramid है ना, so join it like this. Okay, this thing you make it very light. ये light रहेगा बहुत. If you want you can remove it also. I am just removing it so that your hexagon should look proper. Hexagonal pyramid we have drawn. Okay, so name it 1. इसका सर्कल पहले हम लोग ने कितने का बनाया, 30 का सर्कल बना, याद रखना. रेडियस 30 रख के मैंने सर्कल बनाया. देन आई हैव ड्रॉन दी हेक्सागन, हेक्सागोनल पिरामिड 1 2 ओके 3 4 5 एंड 6. ठीक है, फिर इसके बाद इसको प्रोजेक्ट करो जल्दी से, बोलो प्रोजेक्ट करो. यस, प्रोजेक्ट इट. यहाँ से प्रोजेक्ट किया. ओके, 1 और 2 को प्रोजेक्ट करो. देन 5 एंड 4 को प्रोजेक्ट करो. ओके, so what is the name of this point? Now you people know what is the name of this point. बोलो. 2 और 1 को प्रोजेक्ट किया, सो 1 डैश 2 डैश. 3 और 6 को प्रोजेक्ट किया, सो 3 डैश 6 डैश. 4 एंड 5 को प्रोजेक्ट किया, सो नेम ऑफ दिस पॉइंट इज 4 डैश 5 डैश. करेक्ट. सो इसका हाइट कितना बोला है, 90 mm. यहाँ से यहाँ तक 90 mm का लाइन ड्रॉ करो, डार्क लाइन. ओके, आपको यहाँ पे एक्सिस नहीं दिखेगा ड्यू टू यहाँ पे कॉर्नर आ रहा है 3 पे. तो 90 mm का डार्क लाइन ड्रॉ करो और इसको ज्वाइन कर दो. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर पिरामिड. ओके, नेम ऑफ दिस पॉइंट इज O. आपका O हो गया. सो O डैश
ओ डैश। देखो हो गया कि नहीं, समझा? ये बोलो, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया आपका? एनी डाउट? बोलो। हो ना? इसके आगे क्या करेंगे, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, बोलो। इसके आगे क्या करना है? क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है, देखो क्या बोल रहे हैं, इट इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स ट्राइंगुलर सरफेस, ट्राइंगुलर फेस। तो ट्राइंगुलर फेस कौन सा है आपका? ओ डैश, 4 डैश 5 डैश। तो ये वाले फेस पे आपको इसको रेस्ट कराना है पहले। सो फर्स्ट यू मार्क दिस पॉइंट, ओके, हियर ऑन द एक्स वाई लाइन, दिस इज योर 4 डैश 5 डैश। यहाँ से 4 डैश 5 डैश से ओ डैश तक कंपास तक डिस्टेंस ले लो, ओके, कट दी आर्क, ओके, कंपास में डिस्टेंस ले लो 4 डैश 5 डैश टू ओ डैश कट किया, 4 डैश 5 डैश से लेके 1 डैश 2 डैश का डिस्टेंस ले लो, एक आर्क कट करो ऐसा, ओके, देन ओ डैश टू सॉरी ओ डैश टू 1 डैश 2 डैश तक का डिस्टेंस ले लो कंपास में, कंपास ओ डैश पे रखो एंड कट दी आर्क लाइक दिस, ओके, देन यू ज्वाइन इट, उसको ज्वाइन कर दो ऐसा, ओके, सो योर पिरामिड विल लुक लाइक दिस। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 1 डैश 2 डैश। अभी 4 डैश 5 डैश से कंपास रखो, 3 डैश तक का डिस्टेंस लो, यहाँ पे आर्क कट करो, ठीक है, आर्क कट करने के बाद इसको ज्वाइन कर दो यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग का जो कंडीशन था वो सेटिस्फाई हो गया। देखो ये डिस्टेंस क्या है अपना, 3 डैश 6 डैश। बराबर है कि नहीं, बोलो। यहाँ तक समझा सबको? कुछ भी डाउट है? यस, नो ना? ओके, वेरी गुड। So till here we have completed whatever condition is given, we have done that. अभी आप नेक्स्ट स्टेज भी बना लो इसका पहले, ओके, ड्रॉ द नेक्स्ट स्टेज ऑल्सो। इसको नेक्स्ट स्टेज बनाओ, प्रोजेक्ट करो जल्दी से। विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन लाइन वी विल प्रोजेक्ट इट फर्स्ट, ओके, प्रोजेक्ट करो, ओके, ओके, ओ से प्रोजेक्ट कर दिया, ओके, आई से प्रोजेक्ट किया, 4 से प्रोजेक्ट किया, 6 से प्रोजेक्ट कर दिया, ओके, एंड 3 से प्रोजेक्ट कर दिया। अभी ये पॉइंट का नाम है आपका ओ, ठीक है। अच्छा, अभी 1 और 2 किधर आ रहा है? देखो ये 1 और 5 एक ही लाइन पे आ रहा है। सो दिस नेम ऑफ दिस पॉइंट इज 1, ओके, दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज योर 3, ओके, 1 2 3 4 किधर आ रहा है? देखो दिस पॉइंट इज योर 4, 1 2 3 4। ये पॉइंट आपका हो गया 5 और ये पॉइंट आपका हो गया 6, ओके। देखो 1 2 3 4 5 6 मार्क कर दिया है मैंने, ओके। देन ऑब्जर्वर कहाँ पे रहता है? अभी यहाँ पे ऊपर से देख रहे हैं, तो जो भी पॉइंट्स ऑब्जर्वर को क्लोज है वो डार्क बना लो पहला। ओ से 1 ओ से 2 ये सब डार्क आएगा कि नहीं, बोलो। ये सब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स का सिंपल कॉन्सेप्ट, ओके। बोलो 1 और 2 डार्क रहेगा, करेक्ट? अरे बोलो, हेलो, Yes. हाँ, दिस विल बी डार्क 1 और 2। ओ, हाँ, ओ से 1 डार्क रहेगा, ओ से 2 डार्क रहेगा, ओके, ओ से 6 डार्क रहेगा, ओ से 3 डार्क रहेगा, ओके। ये सब बाउंड्री हो गया। 5 से 6 आउटलाइन है, बाउंड्री, दिस विल बी डार्क। 4 to 5, हाँ ये सब डार्क आएगा। देखो ये 5 to 4 3 to 4, ये ना 1 2 3 4 5 6 ये सब डार्क रहेगा। बाउंड्री हो गया ना, आउटलाइन हो गया, तो ये डार्क रहेगा। आउटलाइन मतलब समझते हैं आपको, बाउंड्री है, तो ये डार्क हो गया। देखो तो अभी इसमें हिडन कौन सा आएगा? फिर कौन सा हिडन आएगा, सोच के बताओ जरा। ओ से 5 जो है, देखो अभी एक डार्क लाइन दूसरे डार्क लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, तो ओ से 5 एंड ओ से 4 जो है ये आपका हिडन में आएगा। सो आई विल मेक इट इन हिडन, ओके।
इसके ऊपर ही रेस्ट कर रहा है ना, O से 5 O से 4 के ऊपर। देखो दिस इज द ट्राइंगुलर फेस ऑन विच इट इज रेस्टिंग। बराबर है कि नहीं बोलो, एग्रीड, राइट और रॉन्ग बोलो। यस सर। तो जो भी कंडीशन आपको बोला हुआ है, मैंने कंडीशन सब सेटिस्फाई किया कि नहीं, करेक्ट, ओके। तो ऑल दी कंडीशंस वी हैव सेटिस्फाइड। यहाँ पे आपको O से O डैश, ये भी O डैश है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सिस रहेगा, यहाँ पे O से O डैश आपका एक्सिस है ये, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस अपन बाद में देखते हैं, अभी इसको जो कटिंग काटा है हम लोग ने उसको, वो उसका कंडीशन देखते क्या बोला है। देखो क्या बोल रहा है, इट इज कट बाय अ वर्टिकल कटिंग प्लेन, वर्टिकल कटिंग प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू वीपी। अच्छा वीपी में कट किया है, मतलब कौन सा है, कटिंग प्लेन किधर है, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, क्या बोल रहा है। देखो इट इज कट बाय अ वर्टिकल कटिंग प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू वीपी। वीपी के साथ एंगल बना रहा है, एचपी के साथ नहीं बना रहा है, वीपी के साथ बना रहा है एंगल। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ, हेलो। यस सर। हाँ तो वीपी के साथ 30 डिग्री पे कट कर रहे, मतलब नीचे कटिंग प्लेन आएगा, ऊपर नहीं आएगा। आया समझ में। एंड क्या बोल रहा है, एंड पासिंग थ्रू दी पॉइंट ऑन दी एक्सिस, ओके, 25 mm फ्रॉम दी बेस, मतलब बेस से 25 mm के डिस्टेंस पे वो काट रहा है एक्सिस को, है ना। तो 25 mm फ्रॉम दी बेस मतलब कैसा कट कर रहा है ये, क्या बोल रहा है इसमें, it is cut by inclined at 30 degrees to VP, passing through the point on the axis, okay, 25 mm from the base। 25 mm from the base मतलब अभी कैसे लेंगे हम लोग, बोलो। बेस से 25 mm लेके कट करना पड़ेगा, कैसा कट करेंगे बोलो, सोच के बताओ। कैसे कट करेंगे, यहाँ पे देखो ये आपका बेस यहाँ पे, तो यहाँ से 25 mm आप ले लो यहाँ पे, तो दिस डिस्टेंस इज 25 mm, ओके। तो अभी आप क्या करोगे, ये जो 25 mm का डिस्टेंस मिला आपको, ओके, तो आप ऊपर से इसको प्रोजेक्ट कर लो। देखो ये प्रोजेक्शन लाइन से मैं इसको नीचे प्रोजेक्ट कर देता हूँ। ये 25 mm फ्रॉम दी बेस, मतलब ये यहाँ पे कट हो रहा है, देखो समझा। ये यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस 25 mm है, ये 25 mm लिया है मैंने यहाँ से, ओ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से मैंने नीचे प्रोजेक्ट किया, तो ये पॉइंट मेरे को मिल रहा है, ओके। तो ये डिस्टेंस मतलब ये यहाँ से अभी जाएगा कटिंग प्लेन आपका। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ। और कटिंग प्लेन का एंगल कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री पे रख के काटेंगे। आ रहा है समझ में। सो वी विल कट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखो ऐसा, बोलो समझ में आ रहा है। ये 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे आपने कट किया, देखो ऑब्जेक्ट को ऐसा कट होएगा, देखो ऑब्जेक्ट। बोलो बराबर है कि नहीं बोलो। डू यू हैव एनी डाउट, दिस एंगल, ओके, इफ यू सी दिस एंगल इज हाउ मच, दिस एंगल इज 30 डिग्री। किधर भी आप मेजर करो, यहाँ पे मेजर करके देखो, इसके साथ एंगल देखो 30 डिग्री आ रहा है कि नहीं कटिंग प्लेन का। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ, बोलो। यस प्लीज टेल, आर यू गेटिंग दिस थिंग और नॉट। हाँ बोलो, यस कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे कटिंग प्लेन हम लोग ने 30 डिग्री पे काटा है इसको, ऑब्जेक्ट को, ये एस एस हो गया, ठीक है। तो अभी कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है ना वो देखो ध्यान से। अभी यहाँ पे मैं इसको एक्सिस लाइन, पहला कटिंग प्लेन का ये लाइन बना लेते हैं, ठीक है, एक्सिस लाइन जैसा बना लो इसको, ओके। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे किधर किधर कट हो रहा है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी बेस पे जहाँ पे कट हो रहा है उसका नाम तो ABCD वगैरह आएगा, बराबर है ना। ये तो आपको मैंने बताया था पहले, बेस पे जहाँ पे कट हो रहा है। तो बेस पे किधर किधर कट हो रहा है जरा देखो, यहाँ पे कट हो रहा है ना बेस पे, बेस पे इधर एक कट हो रहा है सामने, ठीक है। तो ये पॉइंट का नाम A दे दो और बैक साइड वाले पॉइंट का नाम B दे दो। देखो ये पॉइंट का नाम आपका A रहेगा, ये वाले पॉइंट का नाम, ठीक है।
और ये वाला पॉइंट जो बैक साइड में है उसका नाम रहेगा बी। आया समझ में? बोलो, 2 पॉइंट हो गया, एक सामने वाला एक पीछे वाला, तो ए और बी बेस पे कट हो रहा है। नहीं समझा ये? कहाँ पे नहीं समझा बोलो, कहाँ पे नहीं समझा बोलो। सर वो रेड वाली लाइन कैसे कट होती है? देखो ये जो है ना, सुनो, पहला ऊपर से ना आप यहाँ से 25 mm का डिस्टेंस ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो डिस्टेंस 25 mm मार्क किया आपने, यहाँ से सीधा नीचे प्रोजेक्ट करो तो एक पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है? ये पॉइंट मिल गया आपको, बोलो यहाँ तक मिल गया। ये 25 mm डिस्टेंस नीचे प्रोजेक्ट करो, ये पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट पे भी 30 डिग्री का एंगल ले लो प्रोटेक्टर पे, और 30 डिग्री का एंगल रख के एक लाइन बनाओ, ऐसा काट काट दो ये पिरामिड को। यहाँ पे से इधर 30 डिग्री का एंगल रख के काटो इसको। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे एंगल, ये वाला एंगल जो है ना वो 30 डिग्री रहेगा, ये एंगल देखो। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? बस एक बार आपने वो एंगल रख के कट कर दिया उसको 30 डिग्री पे, तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि 25 mm फ्रॉम दी बेस हम लोग ने काटा है इसको, ठीक है? अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पे बेस है देखो, यहाँ पे बेस पे इधर एक ए हो गया, तो यहाँ पे ए इधर कट हो रहा है, ठीक है? चाहिए तो मैं ब्लू कलर में लिखता हूँ, देखो यहाँ पे कट हो रहा है, ये ए हो गया आपका, और यहाँ पे बेस इधर कट हो रहा है, ये बी हो गया, तो ए और बी मिल गया मेरे को बेस पे, ठीक है? और अभी कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, ये लाइन पे कट कर रहा है देखो यहाँ पे, ठीक है? ये हिडन लाइन के यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या रहेगा? हिडन लाइन पे कट कर रहा है ना, ये ओ से 5 है देखो, ओ से 5, तो ये पॉइंट का नाम रहेगा P5। आया समझ में? और किधर कट हो रहा है देखो, इधर कट हो रहा है देखो, यहाँ पे इधर कट हो रहा है O से 4 पे, तो इसका नाम क्या रहेगा बोलो? P4। आया समझ में? बोलो, इट इज क्लियर? और कहाँ पे कट हो रहा है देखो, यहाँ पे देखो 1 और 2 था ना, ये कौन सा पॉइंट है? 1 2, ये देखो यहाँ पे 2 है देखो नीचे, ये पॉइंट 2 के लाइन पे भी कट हो रहा है, तो ये पॉइंट का नाम रहेगा P2। ओके, और इधर लास्ट में भी कट हो रहा है देखो नीचे लास्ट वाले पॉइंट पे, तो उसका नाम क्या है? O से 3 है, इसका नाम P3 आएगा देखो यहाँ पे, ये जो है ना यहाँ पे P2 के जस्ट बाजू में O से 3 जो ये है ना, O से 3 पे कट हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखो P3 आया देखो। ये समझा क्या आपको? बोलो, P2 P3 समझा? एकदम पास पास में आ रहा है देखो P2 और P3। ये समझा कि नहीं समझा बोलो? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जिसको समझ में आ गया तो हो गया। ओके हाँ, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोजेक्ट करते, देखो फिर इधर से मैं प्रोजेक्ट करता हूँ। अभी पहला P3 को प्रोजेक्ट करते, यहाँ से P3 की तरह देखो, 3 का लाइन यहाँ पे आया देखो, ठीक है? तो ये जो O से 3 और 6 है ना, तो ये जो पॉइंट मिला मेरे को, इसका नाम रहेगा P3, देखो ये वाला, ठीक है? 3 और 6 के लाइन पे। अभी P2 को प्रोजेक्ट करना है, तो P2 को यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं। P2 अंदर वाला है, ओके, अंदर से प्रोजेक्ट किया मैंने। P2 कहाँ पे? ऊपर, 2 का पॉइंट ऊपर आ रहा है देखो यहाँ पे, तो ये जो है 1 और 2 के लाइन पे देखो, 1 और 2 ऊपर है ना, 1 डैश 2 डैश, तो ये पॉइंट हो गया आपका P2 डैश, ये आपका P3 डैश हो गया, ठीक है? फ्रंट व्यू है ना, तो इसलिए डैश आ रहा है सब, P2 P3 डैश P2 डैश आ गया, ठीक है? अभी P4 किधर आ रहा है जरा देखो, P4 किधर आ रहा है बताओ? यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, इधर आ रहा है, नीचे आ रहा है P4, देखो यहाँ पे आ रहा है P4, यहाँ पे आ रहा है, बोलो बराबर है कि नहीं बोलो? ये आपका P4 आ रहा है, P4 डैश इधर नीचे आ रहा है, ओके? O से 4 और 5 पे। फिर कौन सा है देखो, P4 के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? A और B। अच्छा, A और B कहाँ पे आएगा? तो A B कैसे मार्क करेंगे? अभी A B मार्क करना पड़ेगा ना, कैसे आएगा A B? बोलो बोलो। A सीधा यहाँ से ऊपर प्रोजेक्ट करो, तो ये 1 के लाइन पे ही आ रहा है देखो, यहाँ पे आ रहा है। A को इधर से सीधा A1 के इस पे ना, इसको यहाँ पे A आ रहा है देखो, ये आपका A हो गया ऊपर, ये वाला पॉइंट, ओके? तो ये आपका A हो गया, और B को यहाँ से प्रोजेक्ट करो, तो B आपका इधर आ रहा है देखो, पास में, मतलब थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। इसको प्रोजेक्ट किया तो ये B को हम लोग ने प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पे किधर तो मार्क हो रहा है देखो, नीचे इधर आ रहा है B, देखो यहाँ पे आ रहा है B आपका, आ रहा है क्या? बोलो B डैश, बोलो yes or no? You are getting A here, okay? All of you are getting this point, A and B, बोलो yes?
This point is A dash and B dash. Did you get it or not? Hello. Yes, sir. Yes, sir. ओके तो अभी जब भी हम लोग ज्वाइन करते तो मैंने आपको बताया था टेक्निक ज्वाइन करने का क्या है। P3 के बाद पहला पॉइंट कौन सा है? P3 है। P3 के बाद नेक्स्ट पॉइंट P2 है। देखो ये जो है ना, ये ऑर्डर में जाने का आपको, नीचे वाले ऑर्डर में। P2 के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? P3 के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज P2। तो P3 के बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट किसको ज्वाइन करेंगे? P2 को। ठीक है, तो ये P2 को ज्वाइन किया मैंने। फिर P3 के बाद नेक्स्ट पॉइंट, P2 के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? P3 के बाद ये P4 भी है। ओके, तो इसको ज्वाइन किया मैंने, तो डार्क ब्लैक में करते हैं। ठीक है, P3 से P2, P3 से ये ज्वाइन किया। ओके, फिर ये P2 से A ज्वाइन किया मैंने। ओके, और P4 से B। ठीक है, ऐसा आ रहा है देखो। तो आपका जो कटिंग प्लेन है, मतलब जो सेक्शनल व्यू है, वो इसके बीच में, ये पार्ट नहीं आएगा, ये पार्ट इरेज हो जाएगा आपका। तो आपका जो सेक्शन है वो यहाँ से यहाँ के बीच में आएगा। देखो देखो, ये आपका सेक्शनल व्यू है। देखो ये आपको समझ में आ रहा है? काटने के बाद में सेक्शनल फ्रंट व्यू आपका ऐसा दिखेगा। देखो देखो, आ रहा है समझ में? बोलो, कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आया ऐसा तो बोलो। यस, प्लीज लेट मी नो। मनीष इज देयर? यस, स्वारंगी? Yes, sir. Yes, sir. समझा ना कैसा करने का इसको? एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट? यस, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? Kanoji Ashish, do you have any doubt? Kanoji Ashish. Vaishnavi Gutal is there? Vaishnavi is there? Hello. Yes, please tell me. I think we have completed the problem ना। Sectional top view बोला था, sectional front view बोला था। Okay, sectional front view we have completed, top view भी हो गया। And true shape of the section, तो true shape कैसे करोगे बोलो? ट्रू शेप कैसे करोगे? यहाँ पे कटिंग प्लेन बना लो पहला, जो कटिंग प्लेन एक्स वाई लाइन को पैरेलल था। ठीक है, उसके बाद में सभी डिस्टेंसेस डाल दो कटिंग प्लेन पे। सो ओके, तो फर्स्ट मेक द कटिंग प्लेन। ओके, so I will make it as section SS। ट्रांसफर द डिस्टेंस, पहला मार्क करो डिस्टेंस, फर्स्ट पॉइंट इज P3। ओके, P3 के बाद नेक्स्ट डिस्टेंस आप ले लो P2। कंपास से सब डिस्टेंसेस ट्रांसफर करो। P3 के बाद P2 है। P2 के बाद नेक्स्ट डिस्टेंस थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा P4। ओके, P4 के बाद नेक्स्ट डिस्टेंस इज योर A। कंपास से डिस्टेंस ले लो, P4 से A तक का डिस्टेंस ले लो, कट करो P4 टू A, एंड A के बाद नेक्स्ट डिस्टेंस इज B। तो A के बाद नेक्स्ट डिस्टेंस यू मार्केट, यहाँ पे आ रहा है किधर, तो B आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसको प्रोजेक्ट कर दो फटाफट सबको। ऊपर प्रोजेक्ट करके छोड़ दो। P3 को प्रोजेक्ट किया, P2 को प्रोजेक्ट किया। P4 को प्रोजेक्ट किया, A को प्रोजेक्ट किया, एंड B को प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया। ठीक है,
यहाँ से प्रोजेक्ट कर दो। देखो चलो हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो बी को भी प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ना। देखो प्रोजेक्ट करके मैंने सब हर एक पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर दिया है। जस्ट यू नेम नेम द पॉइंट्स क्विकली, कम ऑन टेल मी। P3 कहाँ पे आ रहा है जल्दी बताओ। यहाँ से प्रोजेक्ट किया पहला। एक मिनट, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, उल्टा हो गया पॉइंट्स, सॉरी। पॉइंट्स गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया बताओ जरा। आपका P3 इस साइड में आएगा, मैंने एक्चुअली रॉन्ग साइड में मार्क कर दिया है वो। आपको समझा भी नहीं कौन सा क्या मिस्टेक हुआ है इसमें। देखो इसमें क्या मिस्टेक हो गया था। यस, व्हाट वाज द मिस्टेक, बोलो। आपको समझा ही नहीं क्या मिस्टेक हुआ है। ओके, सो फर्स्ट वी विल मार्क द एक्सिस, ये सॉरी कटिंग प्लेन मार्क कर लो। ओके ओके, देखो सबसे पहले आपका P3 जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा, ये साइड में आएगा। ये आपका P3 हो गया, ठीक है। P3 के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ने मार्क किया, मैंने एक्चुअली ये साइड में मार्क कर दिया था, ये राइट साइड से आपको मार्क करना है। P3 के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका P2 आएगा। फिर P2 के बाद नेक्स्ट पॉइंट आप कम ऐसे डिस्टेंस ट्रांसफर करो आपके कंपास से P4। P4 के बाद नेक्स्ट पॉइंट टेक डिस्टेंस फ्रॉम P4 टू A, कंपास में डिस्टेंस ले लो, कट करो यहाँ पे P4 टू A, एंड A के बाद नेक्स्ट डिस्टेंस यू टेक इट फ्रॉम हियर। ओके, कंपास से कट करो नेक्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम A टू B। ओके, देन जस्ट प्रोजेक्ट इट। ओके, ओके, अभी प्रोजेक्ट कर दो सब। यहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ से प्रोजेक्ट किया। बी को प्रोजेक्ट करो, बी बी। ओके, एंड P3 को प्रोजेक्ट किया, ये बी हो गया। P3 को प्रोजेक्ट करो एंड P4 को प्रोजेक्ट करो। ओके फाइन। अभी देखो प्रोजेक्ट करने के बाद में आपका ये डायग्राम कैसे आ रहा है, देखो P3 कहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले आपको ये देखना है। P3 मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो ये P3 डैश हो गया। P2 किधर आ रहा है, P2 यहाँ पे आ रहा है P2, ये P2 डैश हो गया। देखो P4 किधर आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है P4, नीचे आ रहा है P4 डैश। ओके, ए कहाँ पे आ रहा है, देखो ए ऊपर आएगा टॉप पे। यहाँ पे ए इधर था ना, ऊपर था। ओके, तो ये ए इज हियर, ए डैश। ओके, एंड बी किधर आ रहा है, देखो जरा। दिस इज योर पॉइंट बी डैश। ओके, ओके, सो दिस इज योर ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। 45 डिग्रीज का हैचिंग यू ड्रॉ।
यस, डिड यू गेट इट? बोलो, कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आया ऐसा? एनीथिंग? यस मनीष, यस वारंगी, नो सर। समझा ना? यस सर। Yes, sir. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ये आपको समझ में आ गया तो आपका चैप्टर हो गया, समझ लो। ओके, सो दिस इज द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन विच वी हैव ड्रॉन। See, whatever lectures I have taken, I have also uploaded it on YouTube also. Okay, so if you want, you can check the lectures there also. Okay, on YouTube. My lectures I have put it on YouTube also. चैनल का लिंक भेज दो। हाँ, मैं सेंड कर देता हूँ आपको, ठीक है? Okay, so this problem is over. Okay, fine. चलो, we'll stop the lecture. तो लेक्चर अपलोड कर देना। Yes, yes, sure.